सौरभ को 14 साल की उम्र पे ही प्यार हो गया था। सौरभ उस समय 8वीं कक्षा में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। सौरभ का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की ज्योति के साथ था। ज्योति पैसे वाले घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल की होगी और दिखने में बला की खूबसूरत, नीली आंखें, गुलाबी गाल और लंबे काले घने बाल। ज्योति के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। वो बहुत अच्छे पैसे कमा लेते थे। सौरभ मन ही मन ज्योति को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था कि कहीं ज्योति को बुरा लग गया तो, सबके सामने डांट दे तो, या सबके सामने बुरा भला कह दे तो। इन सब कारणों के कारण कभी अपने दिल की बात नहीं कर पाता। सौरभ के पिता स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी अन्य परिवारों के जैसा मध्यम और सामान्य ही था, इसलिए डर से सौरभ कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन सौरभ की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही ज्योति को देखा करता था और देख के ही दिल को सुकून पहुंच जाता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। सौरभ दिल की बात ना कह पाए। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। सौरभ मन ही मन उदास था कि शायद अब ज्योति को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि सौरभ के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को शहर में पढ़ने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। ज्योति भी अपने फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन सौरभ की आंखों में आंसू थे। सौरभ चुपचाप क्लास में गया और ज्योति के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर ज्योति की प्यारी सी फोटो थी। सौरभ ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद कर लिया करूंगा। सौरभ ने चुपचाप उसे अपने पास रख लिया। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने सौरभ को बाहर पढ़ने भेज दिया। ज्योति के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। सौरभ अब हमेशा के लिए ज्योति से जुदा हो चुका था। सौरभ को जब भी उसके प्यार की याद सताती तो वह आइडेंटिटी कार्ड में लगी फोटो को देख लिया करता। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। सौरभ ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी। वो थी ज्योति का पास ना होना। लाख कोशिशों के बाद भी सौरभ फिर कभी ज्योति से नहीं मिल पाया था। समय धीरे धीरे बीतता गया। सौरभ अच्छी कंपनी में काम करने की वजह से अच्छी खासी वेतन भी पाता था। अब सौरभ शहर में ही मकान खरीदकर अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगा था। अब सौरभ शादी की उम्र का हो गया। मम्मी पापा उसकी शादी के लिए कई बार बोल चुके थे, लेकिन सौरभ किसी न किसी बात को लेकर टाल देता। वह ज्योति के बारे में ही सोचता रहता। अब तो 10 साल बीत चुके थे। ज्योति का चेहरा भी धुंधला धुंधला सा यादें रह गया था। मम्मी के बार बार कहने पर सौरभ शादी के लिए तैयार हो गया। घर वालों ने सौरभ की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी ज्योति ही था। सौरभ जब भी अपनी पत्नी को ज्योति के नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी ज्योति से सच्चा प्यार करता था। एक दिन सौरभ कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे ज्योति का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे ज्योति के प्यारे से चेहरे को देखकर सौरभ भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर से आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी बोली, यह कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ सौरभ। अरे कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बचपन की दोस्त थी। पत्नी, अरे ये तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है, देखो ये लिखा सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यही तो पढ़ती थी मैं। सौरभ यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन अगले पल खुशी से पागल सा हो गया। क्या ये तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता था। ज्योति ये सुनकर हैरान थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ज्योति ने अब सौरभ को अपनी
पर्सनल डायरी दिखाई जहां ज्योति की कई बचपन की फोटो लगी थी। सौरभ की पत्नी वास्तव में वही ज्योति थी जिससे वह बचपन से प्यार करता था। यह सब देखकर सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। ज्योति ने सौरभ के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। सौरभ बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ सौरभ और ज्योति के साथ भी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।